नमस्कार। मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज अपने भारत वासियों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ और वो विषय है कि आज हमारे देश में तकरीबन 5 स्टेट्स में इलेक्शंस का दौर चल रहा है और ये दौर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लोकतंत्र के लिए। आज हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह ये पॉलिटिकल पार्टीज हम सब लोगों को कुकर मुत्तों की तरह पैदा होती हैं और हम सब लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं और हमसे हमारे कीमती वोट लेकर 5 सालों के लिए भूल जाती हैं और उसके बाद 5 साल के बाद फिर इनको हमारी याद आती है। तो भाई और बहनों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सब लोगों को हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अधिकार मिला हुआ है, एक राइट हमें मिला हुआ है, जिसमें हमारे पास यह अधिकार है कि हम अपने मनपसंद के प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में, विधानसभा में भेजें और वो हम सब लोगों के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें। पर होता क्या है, ये सब लोग हम सब लोगों, पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम सब लोगों से हमारा महत्वपूर्ण अधिकार अपने हक में यूज़ करवाते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि हमारा कोई मतदाता भी है। पर 5 साल के बाद इनको फिर हमारी याद आती है। हम सब लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम सब लोगों को इनकी बातों में नहीं आना। हमें एक राइट पर्सन की ज़रूरत है, एक राइट पर्सन हमें चुनना है अपने इस अधिकार का प्रयोग कर कर, जो हमारे एरिया के बारे में सोचे, हमारे एरिया की डेवलपमेंट के बारे में सोचे, हम सब लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये लोगों को जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो ये हम सब लोगों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के नाम पे भड़काती हैं और ये लोग हम सब लोगों से इसी मुद्दों पर इतना कि ये हमें एक्सप्लॉइट करते हैं कि हम भूल जाते हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं को। हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है, अच्छे कॉलेजेस की ज़रूरत है, हम सब लोगों को अपने भविष्य में अच्छे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, अच्छे रोड्स की ज़रूरत है। पर हम उन सब को भूलकर हम मंदिर और मस्जिद और धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे के ऊपर अविश्वास से देखना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही एक गलत पहलू है। बहन और भाइयों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना ठीक समझ रहा हूं। मेरे जानकारी के मुताबिक आज हमारे पंजाब राज्य में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट खड़े हैं उनमें तकरीबन 173 कैंडिडेट्स, तकरीबन 37% कैंडिडेट्स वो हैं जिनका क्रिमिनल पास्ट रहा है, क्रिमिनल केसेस उन लोगों के ऊपर दर्ज है। और अगर ऐसे लोग कल को हमारे प्रतिनिधि बनते हैं तो हम सोच सकते हैं कि वो लोग हम सब लोगों का फ्यूचर किस तरह बनाएंगे, हम सब लोगों के लिए वो क्या कुछ करेंगे। आज हमारे प्रदेश, पंजाब प्रदेश की जो समस्या है वो सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की है। यहाँ बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं लेकिन उसकी रिपोर्टिंग पुलिस अपने पास एफआईआर तक दर्ज नहीं करती और उन लोगों को भटकने के लिए मजबूर किया जाता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से लेके ऊपर तक उन लोगों को मिलना पड़ता है कि इन लोगों को पास जाना पड़ता है जो हमारे सो कॉल्ड प्रतिनिधि हैं। इन लोगों की अगर परमिशन होगी तो पुलिस उनका केस रजिस्टर्ड करेगी, अदरवाइज उनका केस ही रजिस्टर्ड नहीं होगा, चाहे वो कितने भी धक्के खा ले। मेरे रिसेंटली एक केस मेरे नॉलेज में आया जिसमें एक व्यक्ति के घर, मेरे किसी नॉन व्यक्ति के घर एक डकैती हुई, डकैती का केस हुआ। 4 लोग उसके घर में, जिन्होंने उसके घर में डकैती की, 4 लोगों के पास पिस्टल थे, एक लड़की उनके साथ थी और उन लोगों ने सरेआम उनके घर में लूटपाट करी पिस्तौल की नोक पर। उनका आज 1 महीना होने के बाद भी उनका जो है केस दर्ज नहीं किया गया लुधियाना पुलिस के द्वारा, जो कि एक शर्मनाक विषय है। पर इसके लिए जिम्मेवार हम सब लोग हैं, क्योंकि अगर हम सब लोग
ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रतिनिधि अपने लिए चुनेंगे तो हम इन लोगों से क्या अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे पास हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 326 में यह भी अधिकार है कि अगर हम हमारे प्रतिनिधि नहीं है, अगर हम सोचते हैं कि वो हमारी आशाओं के अनुरूप अच्छा नहीं उतरेंगे तो हम उन लोगों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और इस अधिकार को नोटा कहा जाता है, नन ऑफ द अबव। वो एक ऑप्शन होता है, जिस ऑप्शन को अगर हम ऑप्ट करना चाहें तो हम उस बटन को भी दबा सकते हैं, जिसको नोटा कहा जाता है। और उस बटन को दबाने के लिए हमें सोचना नहीं है, हमें बस यही देखना है कि हमारे कैंडिडेट्स हमारी आशाओं के अनुरूप अच्छा नहीं उतरेंगे। तो इसके संदर्भ में मैं एक सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला 2013 का कोट करना चाहता हूं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अगर राइट टू वोट एक मूलभूत अधिकार है तो ये जो राइट टू रिजेक्शन है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। जो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी आशाओं के अनुरूप अच्छा नहीं उतरेगा, आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं देगा, आपके एरिया की डेवलपमेंट अच्छी नहीं करेगा, आपके जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो आप नोटा के बटन का यूज अवश्य करें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बोलूंगा कि हम लोग सुनते हैं, पीछे हमारी मशहूर कलाकारा श्रीमती लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, जिसमें ये बार बार एक ही गाना बज रहा था कि कोई सिख कोई जात मराठा, कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी। अर्थात हमें किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। अच्छा कैंडिडेट है तो अवश्य चुने और अपने भारतवर्ष के अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने स्टेट के अच्छे भविष्य के लिए, अपने जो आपका अधिकार है राइट टू वोट, उसका अच्छी तरह उपयोग करें। और कल या परसों जब भी आपके स्टेट्स में जो आपकी वोट का अधिकार है उसको प्रयोग करते समय इस चीज को हमें अवश्य अपने दिमाग में रखें कि हमें अच्छे प्रतिनिधियों को मौका देना है, किसी पार्टी के बंधन में मत बंधे। धन्यवाद, नमस्कार।